बातों की मिठास इंसान के अंदर का भेद कभी नहीं खोलती। मोर को देखकर भला कौन ये कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। जिस इंसान को अकेले में रोकर खुद से चुप होना आ गया, अपना दर्द छुपाना आ गया, यकीन मानिए वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो सकता है। लोग अक्सर अफसोस में कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन खुद से ये पूछना वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो खुद किसके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व, अपना किरदार इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग आपका इंतजार करें। विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि मैं जो चाहती हूँ मेरे कृष्ण कन्हैया वही करें, बल्कि विश्वास का अर्थ ये होता है कि वो जो कुछ भी करेंगे वही मेरे लिए सही होगा। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से अक्सर उलझ जाया करते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से बनता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा वो खुद भी बन जाता है। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थिति में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मेरे भरोसे रहता है मैं उसे कभी किसी और के भरोसे नहीं रहने देता। मैं उसकी नाव कभी मझधार में डूबने नहीं देता। जानते हैं, समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको इंसान की असली परख करनी है, अपनों की असली परख करनी है, तो आप मूर्ख बन जाइए। आप अगर ऐसा दिखावा करेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो यकीन मानिए आपके आसपास के लोग देखना आपको कितनी जल्दी ठगना और कितनी जल्दी आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं। जो इंसान अपने दिल की तकलीफ़ों को दूसरों के सामने बता नहीं पाता, यकीन मानिए उसी इंसान को गुस्सा जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा आता है। जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर आपको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से तुझे डर लगता है? बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन जब हम अपने शब्दों को अपनी जुबान से निकालते हैं फिर हम शब्दों के वश में हो जाते हैं। जहां भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाया है तो आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी की मदद करते समय उस इंसान के चेहरे की तरफ मत देखना। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके दिल में अहंकार पैदा कर दें। कहते हैं कि अगर आपको सच बोलने का शौक है तो आपको अकेले रहने की हिम्मत भी रखनी ही होगी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना
जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता हो। ऐसे लोगों की कभी परवाह मत करना जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाया करता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहता है जब वक्त बदल जाता है। आज के इंसान के रिश्तों में और इंसान के दिलों में दूरियां न जाने क्यों बढ़ती जा रही हैं। शायद इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज इंसान की जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। कभी कभी हम बेवजह परेशान रहते हैं क्योंकि हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो खुद कभी कुछ समझना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हों, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। भगवत गीता में लिखा है कि अगर अपने दुखों की वजह, अपने दुखों का इल्जाम आप दूसरों पर ही लगाते रहोगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर दुखी ही रहोगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने मन को बदलो। परिस्थितियां जैसी भी हो, अपने मन को उनके हिसाब से बना लो। देखना सारे दुखों का अंत आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इंसान अपने दुखों के बावजूद भी दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, दूसरे इंसान पर विश्वास कर रहा है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि सूरज और चांद दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जब जिसका वक्त आता है वो अपने वक्त पर ही चमकता है। निभाने वाला आपकी हर गलती पर आपको माफ कर देगा और जिसे आपको छोड़कर जाना है वो बिना गलती के भी आपको छोड़कर चला जाएगा। किसी का दिल इतना भी नहीं दुखाना चाहिए कि उसके अंदर रहने वाला भगवान भी दुखी हो उठे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के इंसान इस संसार में स्वर्ग के भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों को माफ करते हैं और दूसरा वो जो गरीब होकर भी दान देते हैं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन याद रखना दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन हो जाएगा, और अनुशासन से आज तो मुश्किल बनेगा लेकिन कल आपका भविष्य बहुत आसान हो जाएगा। ये सच्चाई है कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना होगा। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपकी मेहनत है और सबसे सच्चा साथी आपका आत्मविश्वास है। इन दोनों को कभी कमजोर मत होने देना। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य ही है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं
और ना ही दूसरों की अच्छी बातें उसको समझ में आती हैं। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा कुछ चाहते हैं, सबसे अच्छा निर्णय करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दो और ये विश्वास रखो कि जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल कर सकता है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है। इंसान की बुद्धि, नियत और इंसान की तकदीर भी दौलत नहीं बदल सकती। मौन और मुस्कान दोनों ही इंसान के जीवन में होती हैं, लेकिन मौन वो साधना है जिसे क्रोध के क्षण अगर साध लिया जाए तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति देता है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान लेता है। आज का इंसान भी कमाल करता है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, और किसी की निंदा और चुगली करते समय वो ये भूल जाता है। पुण्य करते समय वो समझता है कि भगवान देख रहा है, लेकिन पाप करते समय वो यही बात भूल जाता है। दान देते समय इंसान समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए वो यही बात भूल जाता है। प्रेम करते हुए वो समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते समय वो यही बात भूल जाता है। और जानते हैं, फिर भी इंसान अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। इंसान के लिए हर सुबह एक नया जन्म लेती है। आज हमें क्या करना है, हमें ये सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें समीप आने पर, कुछ चीज़ें नज़दीक जाने पर हमें खुद ब खुद बिना मांगे मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बर्फ़ के पास जाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। अगर हम आग के पास जाते हैं तो हमें खुद ब खुद बिना चाहे गर्माहट मिल जाती है। गुलाब के पास जाने से सुगंध मिलती है। तो फिर भगवान से मांगने के बजाय हमें भगवान से अपनी निकटता बनानी चाहिए। हमें भगवान के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर देखना, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां आपको हारना है, ये जानने वाला ही असली विजेता होता है। खुद को कभी अकेला मत महसूस करना, क्योंकि वो मुरली वाला हमेशा आपके साथ है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है, यकीन मानिए वो संसार की किसी माया में हंसने में भी नहीं है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि किस्मत खराब है, सही वक्त आएगा तो खुद वक्त सुधर जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कभी किसी ने जिंदगी में कुछ हासिल करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए अपना कर्म कीजिए, किस्मत खुद अपने कर्मों से बदल जाएगी। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए और
प्रेम के वश में होकर खुद ही बिना गलती के झुक जाया करते हैं। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। ज्यादा देने वाला हमेशा से ही ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आपकी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अगर हम अपनी समस्याओं पर ध्यान लगाएंगे तो हमें लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो हमें समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। बिकती है ना खुशी कहीं, ना ही कहीं गम बिकता है। लोग गलतफहमी में रहते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।